हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे, है ना। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राजेंद्र बाबू के बारे में। तो राजेंद्र बाबू बच्चों कौन है, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे आज, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को अंदाज आ ही गया होगा कि राजेंद्र बाबू किसके बारे में बात हो रही है। बच्चों, मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है बच्चों, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पाठ से पहले है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वर्ष 1937 की बात है। कब की बात है बच्चों? 1937, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो उससे 10 साल पहले की बात है ये, ठीक है। ट्रेन पटना जंक्शन पर रुकी। अभी आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये ट्रेन के अंदर का चित्र है ना। तो ट्रेन कहाँ पे रुकी है बच्चों? पटना के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है। कुछ सवारियां उतरने और कुछ चढ़ने लगी। अब रेलवे स्टेशन पे बच्चों सवारियां उतरेंगी और चढ़ेंगी, है ना, ट्रेन से। तो सेम वही हो रहा था, सबको जल्दी थी। इसी धक्का मुक्की में घनी मूछों और बहुत ही सामान्य कपड़ों में एक व्यक्ति भी तीसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा। तो भाई भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ पे धक्का मुक्की में कौन थे वो? धक्का मुक्की में जो ट्रेन पे चढ़े, घनी मूछों वाले और सामान्य कपड़ों वाले एक व्यक्ति भी ट्रेन में चढ़े। और कहाँ पे चढ़े? तीसरे दर्जे के डिब्बे पे, यानी कि कोच होते हैं ना ट्रेन में, फर्स्ट कोच, सेकंड कोच, थर्ड कोच, तो वो तीसरे कोच में चढ़े, ठीक है। उसी डब्बे में कुछ 5-6 छात्र भी यात्रा कर रहे थे, स्कूल के बच्चे, ठीक है। उनमें से एक छात्र ने क्या कहा, बताओ तो? ट्रेन में कोई भी आकर बैठ जाता है, ऐसे बोला एक छात्र ने। तो दूसरे छात्र ने क्या बोला, अब अंग्रेज तो इस डिब्बे में है नहीं कि किसी को भी उतार दें, है ना। तो दूसरे छात्र ने ऐसे बोला कि अंग्रेज तो अब इस डिब्बे में है नहीं जो किसी को भी उतार देंगे, है ना। तो क्या करते थे पहले से अंग्रेज लोग, क्या करते थे, जिस डिब्बे में वो है वहां से किसी न किसी को उतार देते थे और अपना बैठ जाते थे वहां पे, है ना। तो ऐसा तो वहां पे है नहीं, तो ऐसे बोला दूसरे छात्र ने, ठीक है। तो ये चित्र जो है ट्रेन के अंदर का चित्र है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये छात्र है, और ये कोई अन्य यात्री है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना बच्चों आपको इस स्टोरी में क्या है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस तरह सभी छात्र उस व्यक्ति की हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि वो बहुत सामान्य कपड़ों में था ना। तो अब एक छात्र ने ऐसे बोला कि भाई कोई भी चढ़ जाता है ट्रेन में। तो दूसरे छात्र ने बोला है कि कोई अंग्रेज तो इस डब्बे में है नहीं जो किसी को भी उतार देंगे। तो इस तरीके से छात्र क्या कर रहे थे, आपस में मिलकर इनकी हंसी मजाक कर रहे थे, इनकी हंसी उड़ा रहे थे, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराकर देखते रहे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा शांत थे। उन बच्चों ने इतना कुछ कहा बट ये चुपचाप देखते रहे, कुछ भी नहीं कहा। इसी बीच टिकट चेकर आ गया। कौन आ गया बच्चों? इसी बीच टिकट कलेक्टर, टीसी आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनके पास तो टिकट भी नहीं था, तो है ना, उन छात्रों के पास क्या था बच्चों? टिकट नहीं था, वो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। तो टिकट चेकर ने कहा, बिना टिकट यात्रा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम बिना टिकट के बैठ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे बोल दिया, छात्रों को डांट दिया। चलो थाने में, टिकट के पैसे अब मैं वहीं वसूलूंगा तुमसे, ऐसे बोला टिकट चेकर ने, ठीक है। तो ये डर गए बच्चे, तो सारे बच्चे क्या हो गए, डर गए। तो मूछों वाले व्यक्ति ने फिर क्या बोला, देखो टीसी से, ये मूछों वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है ना। तो इन्होंने फिर क्या बोला, जब इनके साथ टीसी ने ऐसे बोला कि मैं तुम्हें थाने ले चलता हूँ, है ना, बिना यात्रा के तुम बैठ रहे हो, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला, देखो। मूछों वाले व्यक्ति ने टीसी से कहा, आप इन नादान बच्चों से ऐसी भाषा ना बोलें,
इतना गंदा व्यवहार से, इतना, है ना, इस तरीके से बात ना करें। इनके टिकट का शुल्क, जितना भी शुल्क बनता है वह मुझे बताएं, मैं दूंगा। इन्होंने बोला इन बच्चों का जितना भी टिकट का शुल्क बनता है आप मुझे बता दो, मैं दे दूंगा इनका जितना भी किराया होता है, ठीक है। तो टीसी ने शुल्क बताया, है ना, टीसी ने इनको शुल्क बताया, तो उस व्यक्ति ने छात्रों के टिकट के पैसे दे दिए, ठीक है। तभी क्या हुआ बच्चों, तभी अगला स्टेशन आया। उसके बाद क्या हुआ, अगला स्टेशन आ गया और जैसे ही गाड़ी रुकी वहां राजेंद्र बाबू के नारे गूंजने लगे, है ना, क्योंकि वो क्या थे, एक नेता थे, तो उनके नारे गूंजने लगे वहां पे, ठीक है। छात्रों को हैरानी हुई, क्या हुई, छात्रों को हैरानी हो गई कि उनकी मदद करने वाले व्यक्ति, है ना, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो जब उनको पता लगा कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी हुई, है ना। जब उनको पता चला कि ये व्यक्ति जिन्होंने मदद करी है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो उन्हें बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राजेंद्र बाबू से क्या बोला, माफ़ी मांगी, ठीक है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी उन्होंने कि हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ कर दीजिए। तो वे क्या बोले, राजेंद्र प्रसाद बोले आप परेशान ना हो, ऐसे बोला, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला, आप परेशान ना हो, यह तो उम्र का तकाजा है, आप परेशान ना हो, यह तो उम्र का तकाजा है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे होनहार बालक क्या करें, अपनी शक्ति को देश की सेवा करने में लगाएं, है ना। तो इस उम्र में तो बच्चे ऐसा करते ही हैं, तो उन्होंने बोला ये उम्र का तकाजा है, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे होनहार बालक अपनी शक्ति को देश की सेवा में लगाएं। बहुत दिन दूर नहीं जब हम गुलाबी की जंजीरों को तोड़ने में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उस समय हमारा देश बच्चों गुलामी तो था अंग्रेज़ों का, है ना, अंग्रेज़ों की गुलामी करता था। तब राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि बहुत दिन दूर नहीं जब हम क्या करेंगे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सफल हो जाएंगे, है ना, उन बच्चों से ऐसा कहा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको स्टोरी, कि अभी तक क्या चला है स्टोरी में। यही था कि ट्रेन में जब वो बैठे थे तो उनमें से दो छात्रों ने उनकी मजाक उड़ाई थी और फिर उन्होंने बिना टिकट के वो छात्र कहाँ बैठे हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। टीसी आए तो वो उनके पास पैसे भी नहीं थे, है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी मदद करी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी मदद करी और उनके टिकट के पैसे दिए, है ना। और जब वो दूसरे स्टेशन पे रुके तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नारे गूंज रहे थे, तो वो बच्चे हैरान हो गए कि ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, हमारे देश के राष्ट्रपति। तो उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे कहा कि आप तो बहुत होनहार बच्चे हो, आप अपनी शक्ति को देश की सेवा करने में लगाओ, ठीक है, और बहुत दिन दूर नहीं है जब हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सफल हो जाएंगे, यानी कि हमें आज़ादी मिलेगी इन अंग्रेज़ों से। आ गया ना समझ में यहाँ तक बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। छात्रों को सही राह दिखाने वाले ये राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो इन छात्रों को उन्होंने क्या किया बच्चों, सही राह दिखाई कि तुम ऐसे ना किया करो, है ना। तो वो कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, जो कि ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। वे भारतीय संस्कृति और सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे, यानी कि उनको भारतीय संस्कृति ज़्यादा पसंद थी और सामान्य जनता की वो क्या करते थे, मदद करते थे, है ना, सेवा करते थे। सादा जीवन उच्च विचार को उन्होंने अपने जीवन में भली भांति उतारा था। बहुत सिंपल व्यक्ति थे, सादे कपड़े पहनते थे, सादा जीवन बिताते, सादा जीवन उनका था, उच्च विचार थे उनके, है ना, हाई थिंकिंग वाले थे, और उसी को इन्होंने अपने जीवन में भली भांति उतारा था। जीवन भर केवल भारतीय पोशाक पहनने वाले और तन मन से देश की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा सन 1962 में 1962 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। देखो वो बिल्कुल सिंपल उनका जीवन था, सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते थे, उच्च विचार वाले थे, तो इसीलिए उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। भारत रत्न उन्हें दिया गया भारत सरकार द्वारा
और कब दिया गया बच्चों? सन 1962 में, है ना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उनको मिला था बच्चों 1962 में। तो ये कौन थे? ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो इस स्टोरी में हमने जाना कि वो कितने सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करते थे, उच्च विचार वाले थे, है ना। बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते थे, भारतीय पोशाक, है ना। तन मन धन से अपने देश की सेवा करते थे, है ना। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी इनकी स्टोरी जो कि हमने आज जानी, है ना। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी ज़रा भी पसंद आई है, मेरे इस वीडियो से आपको ज़रा भी नॉलेज मिली है बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के। ठीक है। तब तक बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।